तीसरे चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। कल जिन अहम सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें करहल भी एक सीट है, लेकिन करहल के बहाने बीजेपी यादव परिवार में तकरार को मुद्दा बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। करहल में कलह से कैसे बीजेपी को है उम्मीद, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत नाचेंगे। करहल का किला बेहद खास है। इस किले पर फिर एसपी का झंडा लहराने के लिए उतरे हैं अखिलेश। करहल पर मुलायम सिंह यादव भी पहली बार प्रचार के लिए आए, लेकिन यहीं से शुरू हुआ नया विवाद। तस्वीरों में शिवपाल यादव भाई मुलायम के साथ कुर्सी के हत्थे पर बैठे नजर आए। बस फिर क्या था, बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। कल जिसको कुर्सी ना मिली हो, हत्था मिला हो, उससे बड़ी बात मैं कहता हूं जो मुख्यमंत्री जी नहीं कह के गए, शिवपाल को एक भी सीट नहीं मिली। आप कहेंगे जसवंत नगर की मिली, जसवंत नगर में उनसे अच्छा कोई नहीं लड़ता, तो जसवंत नगर में शिवपाल जी को लड़ा के उनने साइकिल चिन्ह दिला करके एक सीट अपनी बचा ली। एंटी डिफेक्शन लागू होगा अगर वो भागेंगे तो। शिवपाल अकेले पिछले 5 साल में देश के उन राजनीतिज्ञों में जिन्हें कुछ नहीं मिला। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के आखिरी दिन मैनपुरी की करहल सीट पर पहुंचे। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये कहना है एसपी सिंह बघेल का, जो करहल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में योगी आदित्यनाथ सभा करने आए। बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया पीएसपी नेता और एसपी प्रत्याशी शिवपाल यादव ने। बीजेपी के लोग जब हम पूरा परिवार एक हो गए तो बौखलाए हुए हैं। तो देखिए अब इनके पास मुद्दे तो कोई बचे नहीं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया और समाजवादी पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में फहरने जा रहा है। बीजेपी करहल सीट पर दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक है यादव परिवार में कलह जग जाहिर करने की। इसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव के समधी और बीजेपी के फिरोजाबाद के सिरसागंज सीट से प्रत्याशी हरिओम यादव के बयानों ने भी यादव परिवार के भीतर कलह का भांडा फोड़ दिया। हरिओम यादव एक सैपई शकुनी पैदा हुआ है, उसने नेताजी का ही घर बर्बाद कर दिया, पार्टी को बर्बाद कर दिया। नेताजी के परिवार के 3 टुकड़े कर दिए और शकुनी रामगोपाल यादव है। चुनावों के दौरान बीजेपी ने यादव परिवार के कई रिश्तेदारों को अपने पाले में मिला लिया है। इन्हीं में एक नाम है मुलायम सिंह यादव के साडू एलएस गुप्ता का, जो बीजेपी प्रत्याशी रिया शाक्य के प्रचार में जुटे हैं। एलएस गुप्ता मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बहनोई है, लेकिन अखिलेश यादव से काफी नाराज है। अखिलेश जी के साथ जितने भी समाजवादी पुराने लोग थे, एक एक करके उन्होंने जूता मार मार के सबको भगा दिया कि साले तुम्हारे बाप के साथ रहते थे तो तुम्हारे लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। वहीं 2 दिन पहले एबीपी न्यूज के शो इंडिया चाहता में यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव ने कहा था कि अगर बीजेपी कहेगी तो वो अखिलेश के खिलाफ प्रचार के लिए तैयार है। क्या आप जा रही हैं करहल, उस सीट पर जहां पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार करेंगी बीजेपी का बघेल साहब? देखिए, पार्टी जहां भी मुझे भेजेगी, मैं पहले भी कह चुकी हूं, वहां अपर्णा यादव जाएगी। यादव परिवार में कलह के जरिए बीजेपी करहल में उम्मीद देख रही है। करहल में कुल 3,71,000 वोटर हैं। इसमें से यादव वोटरों की संख्या करीब 1,25,000 है। गैर यादव ओबीसी वोटरों की संख्या 75,000 है। स्वर्ण वोटरों की संख्या इस सीट पर 60,000 के करीब है। मुस्लिम वोटर करीब 18 से 20,000 है। बीजेपी की रणनीति का दूसरा अहम हिस्सा एससी वोटर है, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाने की ताकत रखते हैं। और बीजेपी ने इसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर केंद्र में मंत्री एसपीएस बघेल को यहां से उतारा है। और यही एससी वोट बैंक इस सीट पर समाजवादी रणनीतिकारों को बेचैन कर रहा है। यानी बीजेपी यादव परिवार में फूट और एससी वोटरों के सहारे करहल का मैदान फतेह करने की उम्मीद लगाए है। और देखिए, कल तीसरे फेज के लिए प्रचार खत्म हो गया। अब कल सुबह से तीसरे चरण में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आज से पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। आपको बता दें, कल 16 जिलों में 59 सीटों पर मतदान होना है।
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तीसरे चरण में वोटरों की संख्या 2 करोड़ 15 लाख है, जिसमें पुरुष वोटर 1 करोड़ 16 लाख के करीब है, जबकि महिला वोटर्स हैं 99 लाख 62 हजार के आसपास। कुल 627 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, जिसमें से पुरुष प्रत्याशी 531 है, जबकि महिला प्रत्याशी हैं 96। देखिए, सभी चरणों के नतीजे 10 मार्च को सामने आ जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।